कोई गैर मुस्लिम, इस फर्श अदा पर जो आ गया मजहब की कैद नहीं, जिक्र हुसैन में हर हक परस्त हो गया शहदा हुसैन का। जागिएगा, हाँ हाँ जागिए जागिएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, हुसैन किसी आम हस्ती का नाम नहीं है। आइए मैं आपको बताऊं, अबरार भाई, आलम अरबा में अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया के सामने एक ताज रखा किबला, जिसका नाम है ताज शिफात। जागना, बरादरान सुन्नत की कुतुब में भी ये बात आपको मिलेगी। और आवाज आई कि कौन है जो इस ताज शिफात को पहने। सकना नहीं है, आदम की ख्वाहिश आई मैं। अच्छा चलिए, मैं बात करने से पहले मैं नतीजा दे देता हूं कि आदम और नूह और मूसा की सिफात का मालिक मानते हैं। आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आ जाइए। एक सलावात बाबा से बोलन पढ़ लें। एक सलावात और बाबा से बोलन पढ़े। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की? अगर थके नहीं है तो एक सलावात और बाबा से बोलन पड़े। बिस्मिल्लाह। जाग रहे हैं हम साहिबान मोहतरम? मेरे भाई एसएम नकी साहब अल जुल्फकार, जाना पहचाना नाम, मौला इनको सलामत रखिए। चूंकि पेशवाई करना है और मौला के मंजूर नजर मदा खान है, तो इसलिए मैंने कहा पीछे बैठे नहीं, आप फर्शा की जीनत में आगे बैठे हुए अच्छे लगते हैं। बात हो रही है सुल्तान करबला हुसैन अलैहिस्सलाम पर। अब जागते आइएगा। आदम, नूह, इब्राहिम तमाम की सिफात का मालिक है हुसैन। नहीं है? बोलिएगा। आप किसी को किबला तोहफा देते हैं ना कि जनाब ये शय मेरी तरफ से तोहफा है, तो जानते शरीयत मोहम्मद क्या कहती है? या उसके बराबर तोहफा दो या उससे बढ़कर तोहफा दो। पता नहीं कौन मेरी बात समझेगा और कौन नहीं। या तोहफा बड़ा हो ना हो तो कम से कम बराबर, न कि भाई तोहफा होना चाहिए। आलम अरवा में हुसैन ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार मैं तुझे तोहफे देना चाहता हूं। केवल मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। दादा भाई मेरी बात का लुत्फ लीजिएगा, जागते आइएगा। क्या कहा? मैं तुझे कुछ तहाइफ तोहफे देना चाहता हूं। हुसैन क्या फरमाया? मेरा पहला तोहफा तुझे क्या, मैं तुझे तेरा काबा बचा कर दूंगा। अबरार भाई इतनी दाद दी है आपने कि अब मुझे हसरत और ख्वाहिश ही नहीं है। अब अगर आप ना भी बोल लें तो आपने मेरी तवक्को से बेहतर अंदाज में मेरी बातों को सुना है। अली की बेटी आप सबसे राजी हो, मगर ये दो बातें जरूर सुन लीजिएगा। क्या कहा? मैं तुझे तेरा काबा बचा कर दूंगा। अल्लाह ने कहा हुसैन मैं भी तेरा खुदा हूं, तू मेरा काबा बचा के देगा? कहा ले मुझसे तोहफा ले। क्या? मैं भी तेरी करबला अपने काबा से 24,000 साल पहले बनाऊंगा। हाय हाय हाय, हाथ उधर करके मेहरबानी। आप जी बाहर वाले भी हाथ उधर करके हैदरी। मिलके जिसका इमाम अली है, अली अली आप अली मौला सही चल रहा है। मेहरबानी। नारे
आप सलामत हैं। तवज्जो फरमाइए आप साहिब मोहतरम ने। मौला आपको सलामत रखे। रजा भाई ये उठते हुए हाथ हमेशा अली की बेटी हमेशा सलामत रखे। तवज्जो फरमाइए आपने, मेरी बात में किसी को इबहम ना रह जाए। मेरी बात मौला आपको बात तवज्जो है। मौला मौला मैं आपसे राजी हूं, यकीन कीजिए कि जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी मोहब्बत है मौला, आप लोगों को सलामत रखे। मौला ये चेहरे जो आजादारी के अंदर खिले हैं ये इसी तरह खिले रहे। आप यकीन कीजिए फरते जज्बात से मेरी आंखों में आंसू इस वक्त कि एक एक जगह से सदा आ रही है, लब्बैक या हुसैन लब्बैक। और बहुत कम वक्त रह गया, बस ये सदा अब काबा की छत से आने वाली है, लब्बैक या तवज्जो है साहब मतलब। हाँ और सिर्फ हाँ तवज्जो है ना ना। और आइए आइए जैसे काबा की छत से आने वाली ना सदा, काबा की छत से। तवज्जो है आप साहब, ये काबा से आने वाली ना सदा, लब्बैक या हुसैन। जानते क्यों? इसलिए कि आपने मेरे भाई फरहान की सीडी में आपने भी नकी भाई सुना होगा कि भाई सबका हुसैन, हिंदू ने भी बताया, सिख ने भी बताया। तो यही तो लम्हा है, यही हक सच का मजहब है। दुश्मन कहे कि तेरा हुसैन मेरा हुसैन, रब का हुसैन, सबका हुसैन, खुदा की कसम यही मेराज है। और लब्बैक हुसैन जानते हैं क्यों सदा आएगी? इसलिए कि बैतुल्लाह की छत पर वो आएगा ना, वो बस आने वाला है। और पता नहीं कितने अरसा साल पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बयां अगर सिर्रे शहादत तफसीर बयां अगर तफसीर सरे शहादत हो जाए, मुसलमानों का रोजा किबलाए तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ाए शबीर हो जाए। और मेरे ये इमाम ने भी फरमाया था, सरकार मैं हवाला दे देता हूं शेख सदूक अलैहिर्रहमा का पढ़े लिखे दोस्तों के लिए, कि छठे इमाम ने फरमाया था कि मैं देख रहा हूं काबा चल के करबला जा रहा है। अब तशरीह मैं नहीं करूंगा, अगर आइंदा साल ऐसा नोहा या ये मौजूद हुआ तो फिर ये बात यहीं से आगे चलेगी। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मीर हसन मीर साहब दुबई में नेट पर ये मजलिस सुन रहे हैं, उन्होंने मेरे हक में दुआ की अली की बेटी, उनकी जबान में मजीद तासीर अता फरमाए। ये हुसैन है ही ऐसा, खुदा की कसम झुक झुक के जो मिलती है मुझको ये दुनिया। फरहान अली वारिस में क्या कमाल है, सज्जाद नकवी में क्या कमाल है, मेरे भाई एहसन रजा में क्या कमाल है, एहसन नकी साहब में क्या कमाल है, हैदर मेहदी साहब आप में क्या कमाल है, मुझ में क्या कमाल है, टके का भी नहीं। झुक झुक के जो मिलती है मुझको ये दुनिया, ये सब दर शबीर पे झुकने का असर है। हाय हाय हाय। हाँ नहीं समझे आप साहिबान मोहतरम, लो थोड़ी आप साहिबान मोहतरम ने। मौला आपको सलामत रखे, अली की बेटी आप सबसे राजी हो। हाँ तवज्जो है। हैदरी इंग्लैंड में हमारे भाई मोहतरम नासिर जाफरी साहब इंग्लैंड में, असलम हाशिम साहब मालिक उनकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा की कसम हुसैन है तो सब कुछ है। हिंदू ने नहीं कहा था शब्बीर मदीने से गर हिंद में आ जाते, हृदय में जगह पाते, जीवन में समा जाते। छोटी बात नहीं है। माथुर ने कहा था, कौन कहता है कि फकत मुसलमान जन्नत में जाएंगे, उसने कहा था हम हिंदू भी जन्नत में जाएंगे, क्योंकि मौजूद सबका हुसैन है। बस इसी मिसरे में समेट रहा हूं सारी बात। माथुर ने कहा कि कौन कहता है कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे, हम हिंदू भी जन्नत में जाएंगे। किसी मुसलमान ने कहा हम तो जाएंगे नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करके, 14 को मान के। तुम हिंदू जन्नत में क्या करने जाओगे? कराची वालों जागना। वो कहता है सजदों के लिए हक्का मक्का ढूंढ रहे हैं, सजदों के लिए, सजदों के लिए हक्का मक्का ढूंढ रहे हैं। मैशर में भी हम अज़्म जमा ढूंढ रहे हैं, सजदों के लिए अली भाई, सजदों के लिए हक्का मक्का ढूंढ रहे हैं। मैशर में भी हम अज़्म जमा ढूंढ रहे हैं, और जन्नत में यही कहते चले जाएंगे माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं।
مل کے حیدری. توجہ فرمائی آپ نے. حالانکہ بھائی آپ نے علی کے ذکر کی تاثیر دیکھی. رضا بھائی کا بیٹا احسن رضا اس فیلڈ میں, آپ کا بیٹا عباس نقی اس فیلڈ میں, ٹھیک ہے. یہ آنا خدا کی قسم, یہ جو بچے بیٹھے نا, اگر ان میں ابھی آپ کوئی 2 سال کا بچہ لے آؤ. اب رارسا میں یہی تو بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ جب میں نے بات شروع میں کہی ہے علی والی بات. ابھی 2 سال کے بچے کو لانا, اسے پوچھو بیٹے تیرے بابا کا نام کیا ہے, وہ چپ رہے گا. ساتھی اسے پوچھے گا نا کہ تیرے امام کا نام کیا ہے, علی مولا. اللہ اکبر. توجہ ہے آپ صاحبہ نے باتوں کی, جاگیے گا. یہ علی کا نام ہی ایسا ہے. یہ حسین ایسے ہی چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. اللہ اکبر. حسین پال کے جس نے دیا. اور قبلہ سے آج صبح ہی ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور اس موضوع سے ریلیشن میں ایک واقعہ پڑھتا چلوں, اس کو آگے قبلہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. نیلسن مینڈیلا ایک کرسچن جس نے حق کے لیے, غریبوں کی امداد کے لیے آواز اٹھائی تھی. وہ کہتا ہے, اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں بالکل تھک گیا تھا اور تھکنے کے بعد میں نے سوچ لیا میں اپنا موقف واپس لے لوں گا, یہ لوگ مجھے انصاف نہیں دیں گے اور مجھے مار دیں گے. وہ کہتا ہے بس میں رات کو شب میں سویا. نیلسن منڈیلا اس کا نام ہے, افریقہ کا رہنے والا تھا. غریب افریقن کے لیے اس نے آواز بلند کی تھی. ہندو مسلمان نہیں تھا, کرسچن تھا. وہ کہتا ہے میں خواب میں سو رہا تھا, دیکھا مجھے میرے شانوں کو پکڑ کر کسی نے اٹھایا اور کہا کہ اے نیلسن منڈیلا, اپنے موقف سے ہٹنا مت. تم غریبوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہو, ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو, حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہو. تم اپنا موقف